मोदी का साथ छोड़कर इस्तीफा दे दिया बीजेपी अध्यक्ष ने। अन्नामलाई ने, तमिलनाडु के अन्नामलाई ने इस्तीफा दिया। आज आधिकारिक तौर पर उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ। 5 कारण उन्होंने बताए और इस्तीफा जब मंजूर होने के पहले गृह मंत्री अमित शाह से बैठक हुई, बात हुई, चीत हुई, सब कुछ मनाने की कोशिश की गई क्योंकि वह मोदी के बहुत खास थे, बहुत खास मोदी के। तो अन्नामलाई को अंदर की बात भी पता है, इसके लिए उन्हें मनाने की कोशिश की गई और उनके ऊपर कोई चार्जेज नहीं है, इसलिए उनको डरा नहीं पाए, धमका नहीं पाए और वह खुद एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा रहे, अधिकारी रहे, भाजपा में आए थे। अब वह चले गए तो स्वीकार करना पड़ा, मानने को तैयार नहीं हुए। ऐसे में अन्नामलाई अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं तो मोदी का साथ छोड़ दिया जो उन्होंने, तो उन्होंने 2 आरोप लगाए जो मीडिया में बोला। अब आज जो आरोप फिर से दोबारा आरोप लगाए, उन्होंने पहली चीज यह कही कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी की सुनी नहीं जाती है, वह सिर्फ सुनाई जाती है, यह बात कही अन्नामलाई ने। दूसरा उन्होंने यह कहा कि यह जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, यह सिर्फ सत्ता के पीछे भागती है, सिर्फ सत्ता के पीछे भागती है और बाकी चीज से इसे कोई मतलब नहीं। यह आरोप बहुत गंभीर है। यही बात विपक्ष भी कह रहा था कि यह सिर्फ सत्ता के पीछे भागती है, लेकिन इसी के लोगों ने, बीजेपी के ही अर्थशास्त्रियों ने पोल खोल दिया कि यह सरकार चुनाव तो जीत सकती है लेकिन देश नहीं चला सकती, देश पीछे जा रहा है। अब सोचिए चुनाव कैसे जीत रही है, कैसे बंगाल जीता है, कैसे बिहार जीता है, कैसे महाराष्ट्र जीता है, कैसे छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश जीता है इस सरकार ने। सब कुछ घपलेबाजी से, एक असंवैधानिक तरीके से। हर कोई जानता है, अंधभक्त भी इस बात को जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी मोबाइल की लाइट जला रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, खाने के लाले पड़े हुए, लेकिन 1500 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद लेंगे, देश को बर्बाद करना है। उनके बड़े महामानव बैठे हुए, ऊपर से टपके हुए। तो यह चीजें हैं, यह सब कुछ पता चले और इसका उपयोग अन्नामलाई तमिलनाडु में अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार में करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे में एडीएमके को भारी पड़ेगा और एडीएमके एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, तो आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी के लिए अन्नामलाई और भाजपा के लिए संकट तो बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे में अन्नामलाई इस बात को जानते हैं कि एडीएमके खत्म हो रहा है और एडीएमके का वजूद नहीं बचा है, एडीएमके नरेंद्र मोदी के वजह से खत्म हुआ है। अगर भाजपा का साथ नहीं रहा होता तो उसे अच्छे परिणाम आए होते, 10 साल के बाद उसकी सत्ता भी आने की संभावना थी, लेकिन अब पार्टी टूट गई, 25 लोग पार्टी छोड़ दिए, 47 जीत करके विधायक आए थे। तो ऐसे में अब अन्नामलाई को बने बनाए नेता उनको मिलेंगे जो विद्रोह कर रहे हैं एडीएमके से। तो अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और एनडीए का हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि बीजेपी से निकले हुए, अगर बने तो तमिलनाडु में उनको लाभ नहीं मिल पाएगा और वैसे भी रिकॉर्ड है कि भाजपा से निकल करके किसी ने पार्टी चला नहीं पाई। तो ऐसे में अन्नामलाई के सामने एक चुनौती तो होगी, इस बात से इनकार नहीं कर सकते।